नमस्कार, राम राम जी। मैं मंजू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मंजूस मारवाड़ी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही डिलीशियस मिठाई जो मार्केट से भी अच्छी होगी और बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी, लेकिन घर में ही बनाएंगे हम, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको ऐसी नई नई वीडियोज़ मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी सी मिठाई। तो मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम मिठाई की जो स्टफिंग है तो उसको बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए ये खजूर, ये डेट्स हैं। तो ये खजूर हमें यहाँ पे लेने हैं। मुझे ये खजूर मार्केट से मिल गए थे बिना सीड के। आपके पास हो बीज वाले तो आप उसके बीज भी निकाल लीजिए। आजकल मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये देखिए बिना बीज के भी मिल गए हमें। तो इसे हमें 1 कप ले लेना है। आप 1 कप खजूर लीजिए और उसके बीज निकाल लीजिए अगर आपके पास बीज वाले हैं, नहीं तो आप ऐसे लीजिए। और 1 कटोरी भर के हमें ये खजूर ले लेने हैं। तो अभी क्या करना है, अगर बीज हो तो निकाल लो, नहीं तो हमें डायरेक्ट इसको ग्राइंडर जार में डालकर इसको पीस लेना है। खजूर पीसने के लिए आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, एक साथ सारे नहीं डालें, 4 से 5 ही डालें, वरना वो चिपक जाएंगे और हमारा ग्राइंडर नहीं चलेगा। और पल्स मोड पर इसे चलाते हुए हमें ये इस तरह का इसे पीस लेना है। बहुत ही आसानी से पिस जाता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से हमें इसे पीस लेना है और हम फिर से 4-5 डालेंगे और इसे पीस लेंगे। ये बहुत ही स्मूथ होता है, तो पिस जाता है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि इसको कम डालना है और पल्स मोड पे इसको चलाना है। तो ये हमने पीस कर रेडी कर लिया है। ये हमारे सारे खजूर पीस चुके हैं और देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम डो की तरह कन्वर्ट हो जाता है ये। तो अभी इसे रखते हैं हम साइड में। और स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे लिए आधा कटोरी बादाम। तो बादाम को अगर आप काटना चाहें चाकू से तो आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डालकर इस तरह से तोड़ लूँगी जिससे कि वो जल्दी हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये टूट जाएंगे। ये देखिए ये बादाम इस तरह से हमें इसके पीसेस कर लेंगे, आसानी से हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर आप काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से हम करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अभी लेना है हमें यहाँ पे आधा कटोरी काजू। हमने ये आधा कटोरी काजू लिया है और ये भी थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से हम तोड़ लेंगे। और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक ही कटोरी में इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से टुकड़े करके। तो इस तरह से हम ये सारे काजू भी कर लेंगे। यहाँ पे हमने आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी काजू लिया और 1/4 कप अभी हम ले लेंगे यहाँ पे पिस्ता। अगर आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद का और लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो क्वांटिटी है ड्राई फ्रूट्स की वो ले रही हूँ यहाँ पे 1.25 कटोरी, 1 कटोरी और थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी काजू लिया था, आधा बादाम और 1/4 कटोरी ये पिस्ता लिया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, एक पैन लेना है और उसमें डालना है 1 चम्मच घी। ज़्यादा घी नहीं डालना है, आप 1 ही चम्मच उसमें घी डालिए और घी अच्छे से जब मेल्ट होने लग जाए तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे खजूर। खजूर को हमें थोड़ा सा अच्छे से उसको पका लेना है, सिर्फ 5 मिनट। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, हाई या मीडियम फ्लेम पर नहीं पकाएंगे हम, लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। और 5 ही मिनट में आप देखेंगे कि एक डो के रूप में कन्वर्ट होने लग जाएगा। इतना ही हमें पकाना है इसे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे उसको चलाते रहिए और पकाते रहिए, बहुत ही जल्दी पक जाता है ये, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तो इस तरह से हम इसको धीरे धीरे अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये एक डो के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। तो ये हमारा अच्छे से पक चुका है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में ठंडा करने के लिए। और अब इसी पैन में हमने फिर से डाला है 1 चम्मच घी और इसमें हम अभी ये डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को हम यहाँ पे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, उनका हमें कलर चेंज नहीं करना है। आपको उतना ही फ्राई करना है कि उसका थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाए और उसमें से एक सौंधी सी खुशबू आने लगे। जब ड्राई फ्रूट्स फ्राई होते हैं तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अभी इसमें ऐड कर दूँगी मैं यहाँ पे 2 चम्मच खसखस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी इसे 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से भून जाएंगे। तो ये अच्छे से भून चुके हैं। यहाँ पे आप अभी गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे भी ठंडा होने के लिए हम निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे जिस बर्तन में मैंने ये खजूर निकाले हैं इसी में निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमें इसी में मिक्स कर देना है इसे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से निकाल लेते हैं और अभी इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये काफ़ी गर्म है तो इसे ठंडा होने देते हैं, बाद में मिक्स करेंगे। तो अभी बनाना है, हमें डो बनाना है। तो डो बनाने के लिए हमें यहाँ पे लेना है 1 कटोरी ये नारियल का बूरा। ये डेजिकेटेड कोकोनट है, ड्राई वाला नारियल है। तो 1 कटोरी हमने ये भर के ले लिया है। अभी 1 कटोरी हम यहाँ पे लेंगे मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर भी हमने सेम ही इक्वल में लिया, 1 ही कटोरी भर के लिया है। और ये पीसी हुई चीनी है, घर की चीनी है, इसको आप पीस लीजिए। ये 3/4 कटोरी है, थोड़ा सा मतलब कटोरी से कम है। अगर आप भर के लेना चाहें तो मीठा अगर ज़्यादा है तो आप भर के भी ले सकते हैं। और अभी हमने लिया 1 कटोरी ये काजू। तो काजू जो है साबुत है, इसे हमें पाउडर फॉर्म में करना है। तो उससे पहले हल्का सा इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, जिससे कि उसका थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाए और अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो जब हम इसे पीसेंगे तो अच्छे से पिस जाएगा। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो काजू हमारे अच्छे से हो गया है, फ्राई हो गए, ये देखिए भून गए हैं। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और काजू को थोड़ा ठंडा करके ही हमें इसे पाउडर बनाना है, गरम गरम में नहीं पीसना है। तो काजू अच्छे ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए इसे डालते हैं हम ग्राइंडर जार में। और यहाँ पे हम ये काजू का पाउडर बना लेंगे। आपको यहाँ पे ग्राइंडर को पल्स मोड पे चलाना है, एक ही स्पीड में नहीं चलाना है। और इसे पल्स मोड में चलाते हुए हमें इसका पाउडर बना लेना है। तो चलिए इसे पीस लिया है हमने और ये देख सकते हैं आप पाउडर फॉर्म में बनकर रेडी हो गया है। तो अभी इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इस बैटर में। तो यहाँ पे ये सारे मसाले हमने इसमें ले लिए जो जो हमें चाहिए थे। और अभी क्या करना है, हमें एक बार इसको मिक्स कर देना है। यहाँ पे हमने काजू को छान के नहीं डाला है, क्योंकि अगर एक आध दाना रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो काजू है और खाने में भी अच्छा ही लगेगा। तो इसलिए हमने उसे छाना नहीं है। और अभी लिया है हमने एकदम ये ठंडा दूध है, गर्म दूध नहीं लेना है, आपको ठंडा दूध लेना है। और इससे ही हमें ये आटा गूँथना है। तो ये जो दूध है आपको एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, 2-3 स्पून डाल के इसको गूँथ लेना है। क्योंकि इसकी जो चीनी होती है वो मेल्ट होगी, वो अपना पानी छोड़ेगी। तो वो आटा हमारा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, जो डो बनेगा वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसे अच्छे से गूँथ लीजिए। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून ही डाला है, आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है। आप एक साथ मत डालिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है इतना है तो हम आधा कटोरी डाल देते हैं, नहीं, आपको नहीं डालना है। इसमें ज़्यादा दूध नहीं लगता है। जब इस तरह से ये मिक्स हो जाए, ये देखिए हमारा अच्छे से ये डो एकदम मिक्स हो गया। और आप देख रहे हैं बिल्कुल इतना सा ही दूध लगा हमें, 1/4 कटोरी जितना ही दूध लगा, ज़्यादा दूध नहीं ऐड किया हमने। और अभी आप थोड़ा सा घी लगा के, आप चाहे तो कोई प्लेट ले लीजिए या चॉपर पे या जिस पे हम किचन में खाना बनाते हैं उस पर कहीं पर भी आप इसे रखकर थोड़ा इस तरह से बेल लीजिए, जिससे कि वो इक्वल हो जाए और उसमें बिल्कुल भी क्रैक ना रहे। अभी रख देते हैं इसको प्लेट में। तो ये हमारा डो भी रेडी हो गया है और ये जो मसाला है ये अभी काफ़ी ठंडा हो गया है। तो चलिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये खजूर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर ये डो के रूप में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये ड्राई फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली अभी। तो अभी हमें क्या करना है, इसे थोड़े ड्राई फ्रूट्स जो ये खजूर है इसके हम छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। तो ये आप छोटी सी लोई तोड़िए और इसे आप इस तरह से टिक्की की शेप में थोड़ा पतला और थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमें ये टिक्की की शेप दे देनी है, लेकिन पतली, मोटी शेप नहीं देनी है। थोड़ा सा और बैटर लेते हैं और दूसरी टिक्की बना लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा गोल लड्डू बना के इसको इस तरह से फ्लैट कर लीजिए। तो इस तरह से हम ये सारी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसान है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, बन जाती है। तो इसी तरह से आप ये एक एक करके जितनी इससे बन पाती है आप उतनी टिक्की एक बार में बनाकर रख लीजिए। तो यहाँ पे हमारी ये टोटल 8 टिक्की बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अभी हमारा ये जो डो है ये भी रेडी है। तो हाथों को आप थोड़ा सा घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, ताकि जो ये आटा है वो चिपके ना हाथों में। और इसे आप एक बार इस तरह से आप लोई बनाकर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप एक एक लोई को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्या है, आप ये जो लोई ले रहे हैं इसको अभी आपको इस तरह से फैलाना है।
जिस तरह से आप पराठे बनाते हैं उसके अंदर स्टफिंग करते हैं, बस वैसे ही करना है। अभी एक टिक्की को आप इसके अंदर रख दीजिए और इसे इस तरह से कवर कर लीजिए। ये जो डो होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, इजीली कवर हो जाता है। तो आपको इस तरह से कवर करना है कि कहीं से भी अंदर से वो टिक्की ना दिखे। ये देखिए इस तरह से कवर कर दिया है। अभी आप इस तरह प्लेट में रखिए और इस तरह से घुमा दीजिए जिससे कि उसकी चौड़ाई जो है चारों तरफ से इक्वल हो जाए। तो इस तरह से आपको ये मिठाई बनानी है। ये देखिए ये टिक्की हमने बना ली है। अभी इसको रखते हैं साइड में। इसी तरह से हम और टिक्की बना लेते हैं। ये टिक्की बहुत ही आसानी से बन जाएगी। ये जो डो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से फिर से आप एक दूसरे लोई लीजिए और इससे आप इस तरह से चौड़ा कर लीजिए, फैला लीजिए और दूसरी टिक्की इसमें रख दीजिए और फिर से हम इसे कवर कर लेंगे। बहुत ही आराम से कवर हो जाती है। तो इस तरह से आप कवर कर लीजिए और फिर से हम इस तरह सब इक्वल करके इसको प्लेट में रख के आप इस तरह से चला लीजिए जिससे कि उसकी सब तरफ से शेप इक्वल हो जाए। तो ये टिक्की हमारी बन गई है। यहाँ पे हमने ये 7 जो है बनाकर रेडी कर ली। मिठाई एक बच गई है तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमारी ये जो मिठाई बनी, अभी हमें इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना है। तो हमें डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पे ये सिल्वर पेपर लिया है, जो ये सिल्वर वर्क होता है वो लिया है। अभी अगर आप पूरी टिक्की के चारों तरफ, जैसे ये मिठाई है इसके चारों तरफ वर्क लगाना चाहते हैं तो आप एक वर्क पेपर लेके इस तरह से आप लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा थोड़ा ही लगाना है या एक ही साइड में लगाना है तो हम दूसरा प्रोसेस भी करते हैं। अगर आपको वो पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं और अगर चारों तरफ लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो अभी हम दूसरा पेपर लेते हैं, दूसरे पे हम वर्क लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक वर्क का पेपर लिया है और इस पर हम ये इस तरह से एक एक मिठाई का पीस रख देंगे। इसमें मैं 4 पीस एक साथ रख दूंगी। इसमें चारों में एक ही साइड में लगेगा, दोनों साइड में ये वर्क पेपर नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम एक ही पेपर से चारों पे लगा सकते हैं। एक को हमने उठाया और उसे इस तरह से लगा दिया। तो ये देख सकते हैं आप सामने से ये अच्छे से लग गया है। तो ज़रूरी नहीं है हम पीछे भी लगाएं। तो एक या दो सिल्वर पेपर जो ये वर्क पेपर होता है उससे एक या दो में हमारी सारी मिठाई पे काम हो जाता है। तो इस तरह से सामने भी होगा तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए, खाने के लिए ज़्यादा इतना नहीं रहता अच्छा। तो इस तरह से हम ये तो एक ही तरफ लगा लेते हैं। ये देखिए एक पेपर से हमने चारों टिक्की पर अच्छे से लगा लिया है। तो ये सारी मिठाई हमारी अभी रेडी है, लेकिन इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केसर है जो इसे पानी में भिगो दिया था और थोड़े से पिस्ते को बारीक कट कर लिया है। तो अभी जो केसर है वो थोड़ा थोड़ा हम इन सब टिक्की पे रख लेंगे। सब पे आप थोड़ा थोड़ा ये केसर लगा दीजिए और केसर लगाने के बाद हम इन पे लगा देंगे ये पिस्ता। थोड़े थोड़े पिस्ता की जो कतरन हमने कर रखी है बारीक बारीक, वो भी हम इस पर लगा देंगे। तो अभी हमने ये केसर और पिस्ता लगा दिया है। अब हम करेंगे इसके 2 पीस, क्योंकि ऐसे तो ये लुक इसका अच्छा नहीं आ रहा है। तो आप एक चाकू की सहायता से इसे 2 पीस में कट कर लीजिए। और ये देखिए आप इसकी स्टफिंग अंदर से देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से हम ये सबको पीसेस में कट कर लेंगे और काटने के बाद हम इसे एक प्लेट में डालेंगे। जब आप इसे कट करेंगे और अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी शेप इसकी ख़राब हुई है तो आप इसे हाथों से सही भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप, और इसमें आप देख सकते हैं जो हमने स्टफिंग करी है वो भी कितनी अच्छे से दिख रही है। और जो केसर का जो कलर आया है कटिंग करने के बाद वो कलर अंदर तक गया है, उसका लुक भी कितना अच्छा आ रहा है। और ये बहुत ही ईजी मिठाई है। और अभी एक बार फिर से हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा केसर और पिस्ता के साथ। तो फ्रेंड्स हमारी ये मार्केट से भी अच्छी मिठाई हमने ये घर में बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी, और बिना किसी मिलावट के हमने ये मिठाई घर में बनाकर तैयार करी है। फ्रेंड आप भी ज़रूर बनाइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए इस रक्षाबंधन ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मिठाई घर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। एन्जॉय दिस फेस्टिवल।